फिर आप और एनर्जी देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा। ओके, अगर आप यानी इतनी एनर्जी ना दे इलेक्ट्रॉन को कि वो कमजोर दीवार को भी ना तोड़ सके, तो उस केस में क्या होएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड के अंदर ही बैठे रहेंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जाएंगे, और वो जो सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। देखें, अब जब इस ये बैंड गैप है, बैंड गैप मीन दीवार, बैरियर, एनर्जी, दूसरे लफ्जों में the energy required to move from the valence band to conduction band is called band gap energy। वो एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जाए, बैंड गैप एनर्जी। जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जीरो बैंड गैप एनर्जी होती है, उनको नई एनर्जी चाहिए होती। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी पार्शियल एनर्जी होती है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है जंप लगवाने के लिए। अगर उतनी एनर्जी दे दें तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, अगर उतनी एनर्जी ना देंगे तो वो वैलेंस बैंड में बैठे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और वो इंसुलेटर होगा। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका देखें, उनके अंदर बैंड गैप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को वो जो दरमियान में दीवार होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग दीवार होती है। सो इधर से इलेक्ट्रॉन को जंप लगवा के इधर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उस दीवार को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। आमतौर पे हम उतनी एनर्जी नहीं दे पाते आमतौर पे हम उतनी एनर्जी नहीं दे पाते इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड के अंदर जंप लगा के नहीं जा सकते। जब वो नहीं जा पाएंगे तो जो ये जो मटेरियल है ये कभी भी कंडक्टर नहीं बनेगा। तो जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उनके दरमियान दीवार इतनी मजबूत होती है कि हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं दे पाते कि उस दीवार को, उस बैरियर को तोड़ पाए, तो ना वो कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाते और वो कभी भी कंडक्टर नहीं बनते। तो ये बच्चों आपके पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। आ जाओ शबाना, कितने हो गए ना, ले आओ उन्होंने भी ਤੁਹਾਡਾ इलाज करिए। ओके, अब बच्चों यहाँ ये देखें, एक मैं एग्जांपल, ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, और एक सेमीकंडक्टर है और एक कॉपर है, ये कॉपर। अब ये इसका वैलेंस बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के करीब है, इन पे फोर्स ज्यादा है, इसलिए इनको यहां से उठा के बाहर ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? न्यूक्लियस की ताकत को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई मजबूत से पकड़े और दूसरा आपको खींच के जुदा करने की कोशिश करे तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपको कोई कमजोरी से पकड़े, यानी ज्यादा ताकत से ना पकड़े, तो आपको इजीली उससे छुड़ाया जा सकता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो वो जो आपको पकड़ने की ग्रिप है वो कमजोर होती जाती है। तो यहाँ ये देखें, ये ज्यादा दूर है और एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़ के ताकत लगा रहे होते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी बैंड गैप एनर्जी ज्यादा होती है। इधर एक इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बॉन्ड होता है, उसकी बैंड गैप एनर्जी कम होती है, उसको इजिली जो है मूव करवाया जा सकता है कंडक्शन बैंड के अंदर। कंडक्टर, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर। ओके अब यहाँ ये देखें, अब मैं सिलिकॉन का जर्मेनियम, दो सेमीकंडक्टर्स का आपस में कंपैरिजन करवाता हूँ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, number of electrons revolving around the nucleus is called atomic number, and sum of protons and neutrons is called mass number. Okay, इसका 14 एटॉमिक नंबर है, इसका 32 एटॉमिक नंबर है। अगर आप देखें, ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट है, ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट है, ये पार्शली फील्ड ऑर्बिट है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेमीकंडक्टर है, यानी 4 से कम होते जाएंगे कंडक्टर होता जाएगा, 4 से बढ़ते जाएंगे इंसुलेटर होता जाएगा। ओके, ये जो 2 कंप्लीटली फील्ड शेल्स हैं ये मिलके कोर बनाएंगे। इसी तरह इधर है जर्मेनियम, इसके अंदर न्यूक्लियस में 32 प्रोटॉन है, पहले और शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 16 बाकी रह गए 4, वो आखिरी में है।
कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, ये तीनों मिलके कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट बनाते और कंप्लीटली फील्ड रीजन बनाते हैं जिसको कोर बोलते हैं। इस कोर से बाहर जो शेल होता है उसको वैलेंस शेल या वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है। अब आप देखिए इसके भी बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो ये भी सेमीकंडक्टर है। ओके, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर है, इनकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसकी एनर्जी कम ज्यादा 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 होती है, कम ज्यादा ज्यादा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी निस्बत ज्यादा दूर है। दूर का मतलब होना है न्यूक्लियस का इनके ऊपर कंट्रोल कम है। जैसे आप घर में हो तो माँ बाप का कंट्रोल आप पे ज्यादा होता है ना, और अगर आप यूनिवर्सिटी हो तो आप पे माँ बाप का कंट्रोल कम होता है, खौफ कम होता है, आप इसलिए पुट्ठे काम करते हो, वारगियां करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको डर नहीं होता है। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियस यानी माँ बाप के करीब हो तो आप पे डर ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, कंट्रोल ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है। अगर आप दूर हो तो ये चीजें कम है। इसलिए इसको तोड़ना कंडक्शन बैंड में लेके जाना आसान है और इसको कंडक्शन बैंड में लेके जाना मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कंडक्टर बनाना आसान है, इसको कंडक्टर बनाना मुश्किल है। इसका एनर्जी बैंड गैप कम है, इसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है, यानी इधर ज्यादा मजबूत दीवार है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, और इधर कमजोर दीवार है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दौरान। ओके, ये बच्चों कुछ यानी उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड। अब सवाल ये है कि अगर मैं यहां इस जगह मैं चाहता हूं कि इधर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, 5 हो जाए, इधर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, इधर 6 हो जाए, इधर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, इधर 7 हो जाए, इधर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 हो जाए, यानी 4 और मैं अगर डालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? मैं एक और सिलिकॉन का एटम लाके इधर जोड़ूंगा, मैं एक और सिलिकॉन का एटम लाके इधर जोड़ूंगा, मैं एक और सिलिकॉन का एटम लाके इधर जोड़ूंगा और एक इधर जोड़ूंगा। वो 4 एटम जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर 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 शेयर करेंगे। शेयर करने की वजह से इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी वैलेंस बैंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि ये इंसुलेटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा वैलेंस जो बैंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब होता है इंसुलेटर होना। अब वो जो आपस में जो 4 और एटम आएंगे, इधर एक जोड़ा बनेगा, एक इधर जोड़ा बनेगा इलेक्ट्रॉन का, एक इधर पेयर बनेगा, एक इधर पेयर बनेगा। वो कैसे बनता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है? यानी 2 एटम के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में जो शेयर करते हैं एटम, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी द बॉन्ड फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ a pair of electrons is called covalent bond। ये देखें इस सिलिकॉन के जो पीछे मैंने दिखाया था उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4। एक सिलिकॉन एटम इधर आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक सिलिकॉन इधर आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसके साथ इसने शेयर किया और इसके साथ इसने शेयर किया। ये जो 4 एटम्स ने आपस में शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर एक आपके पास 5 रुपए आपकी पॉकेट में और आपके दोस्त की पॉकेट में भी 5 रुपए हैं, अगर आप अलग अलग गए तो आप लोग, आपके पास भी 5 रुपए और आपके दोस्त के पास भी 5 रुपए, और अगर आप मिला लें, पैसे जोड़ लें, इकट्ठे कर लें, तो आपके पास भी 10 हो गए और आपके दोस्त के पास भी 10 हो गए। अगर आपसे कोई पूछे आपके पास कितने पैसे हैं तो आप कहेंगे 10। अगर कोई आपके दोस्त से पूछे कितने पैसे तो वो कहेगा 10। तो यानी म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों की प्रॉपर्टी बन जाती है वो। तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग आप देखें हुई तो इसकी प्रॉपर्टी बन गई, इसकी भी, इसकी भी प्रॉपर्टी बन गई, इसकी भी, इसकी प्रॉपर्टी बन गई, इसकी भी, इसकी प्रॉपर्टी बन गई और इसकी भी। ये देखें ये एक इसका एटम इधर और इसका एटम इधर, एक इसका एटम इधर और सॉरी इलेक्ट्रॉन इधर और इसका इलेक्ट्रॉन इधर, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनी, ये दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड, ये तीसरी और ये चौथी, यानी 1 2 3 4। ओके, अब कोवेलेंट बॉन्ड आपकी बन गई। अब वो तो मैंने एक एटम की मिसाल दी थी। अब जब ज्यादा एटम होंगे, ये देखें एक पूरा क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल का मतलब होता है
कि काफी सारे जो सिलिकॉन के एटम्स हैं वो आपस में जुड़ जाएं, जुड़ने के बाद वो जो एक पैटर्न बनता है वो क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल इसलिए क्योंकि ये देखें बड़ा स्मूथ और यूनिक पैटर्न है, यानी एक ही तरह की अरेंजमेंट है हर सिलिकॉन एटम की। जिस जो कोई भी पैटर्न हो जिसके अंदर एक जैसी अरेंजमेंट हो उसको बोलते हैं क्रिस्टल। ओके, अब आप देखें यानी ऐसे मैं सिलिकॉन सिलिकॉन रखता गया और वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते गए, इसने इसके साथ कोवलेंट बनाई, इसने इसके साथ बनाई, इसने इसके साथ बनाई, इसने इसके साथ बनाई, इस तरह इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ बनाई। तो ये ऐसे बना बना के कोवलेंट बॉन्ड्स बना के ये जो पूरा एक मटेरियल बन गया। याद रखिएगा ये एक एटम है, एक एटम, एक एटम, एक एटम, एक एटम, सारे एक एक एटम। ये जो सिलिकॉन होता है उसके अंदर जो एटम्स आपस में किस तरह जुड़े होते हैं इस पैटर्न के साथ, तो जुड़ के एक वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी अगर आप सिलिकॉन का एक छोटा सा पीस लो, जैसे लोहे का पीस लेते हैं या कॉपर का पीस लेते हैं या सिल्वर का पीस लेते हैं, तो इसी तरह सिलिकॉन का अगर पीस लो तो उसके अंदर एटम इस तरह अरेंज होते हैं, ये उनकी अरेंजमेंट होती है एटम्स की, यानी ये उनका पैटर्न होता है। ये देख रहे हैं आप, ये उनका पैटर्न है। ओके, अब ये आपको सिलिकॉन का ये क्रिस्टल बन गया। ये जो इस वक्त ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ना बच्चों, ये देखें ये भी मुकम्मल, ये भी मुकम्मल, ये भी मुकम्मल, ये भी, ये हर बॉन्ड मुकम्मल है। तो इस वक्त ये इंसुलेटर है, इस वक्त ये इंसुलेटर। इसका आपने जवाब ढूंढना जो आज हमने पढ़ा है, ये इसी में से सारे। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज अ कंडक्टर सच एज कॉपर हैव, ये अभी जो मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज अ सेमीकंडक्टर हैव, आपको मैंने बताया 4 होते हैं। नेम 3 ऑफ द बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल्स, 3 कंडक्टिव मटेरियल्स के नाम बताएं जो गुड कंडक्टर होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये यानी सारे। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टिव मटेरियल, सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेमीकंडक्टिव मटेरियल कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। What does a semiconductor have fewer free electrons than a conductor? Why does a semiconductor have fewer free electrons than a conductor? उसकी वजह यह है कि उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने कहा न्यूक्लियस के साथ कंडक्टर की निस्बत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, इसलिए उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स, बट इजी होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड अभी जो मैंने आपको समझाया। व्हाट मीन्ड बाय द टर्म इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होता है खालस, एक्सट्रिंसिक होता है ना खालस, ये भी आपको बताया। व्हाट इज अ क्रिस्टल, अभी जो मैंने आपको बताया क्रिस्टल क्या होता है, जो सिलिकॉन या किसी भी मटेरियल के एटम बार बार अपने आप को एक पैटर्न के ऊपर रिपीट करके जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टल। और अगर वो बार बार सेम तरीके से ना रिपीट करें तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अमॉर्फस बोलते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होता, वो अमॉर्फस होता है। बच्चों यहाँ तक मैं आज रोक रहा हूँ, यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चलेंगे। ओके, ठीक हो गया, शुक्रिया। कोई सवाल वगैरह?